यदि आपने कोई चीज़ बड़ी मुश्किल से हासिल की हो और कोई उसे हड़प ले, आपसे जबरिया छीन ले, तो ऐसी दशा में आपके दिल पर क्या गुजरेगी। शायद मन में बहुत बुरे बुरे ख्याल आएंगे कि जब सब कुछ खत्म हो गया तो मैं जी के क्या करूँगा। ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आइए देखते हैं एक छोटी सी कहानी में। एक समय की बात है कि एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया घोंसला बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट थी। उस चिड़िया ने बड़ी ही मेहनत से एक खूबसूरत सा घोंसला बनाया। वह घोंसला बहुत ही सुंदर था, जिसकी चर्चा पूरे जंगल में होने लगी। कुछ दूसरे पक्षी उस चिड़िया से बहुत ईर्ष्या करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि या तो उन्हें घोंसला बनाना नहीं आता था या वो बहुत ही बुरा घोंसला बनाते थे। जब भी वह चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर भोजन की तलाश में जाती तो उससे ईर्ष्या करने वाले दबंग पक्षी जबरिया उसके घोंसले पर अपना कब्जा जमा लेते और उस चिड़िया के बारंबार मिन्नतें करने के बावजूद भी वे उसका घोंसला नहीं छोड़ते। उसे डपट कर भगा देते, कहते यह तुम्हारा घोंसला नहीं है, यह तो मेरा घोंसला है। जरा दिखाओ कहाँ लिखा है कि यह घोंसला तुम्हारा है। इस तरह बेचारी सर्वगुण संपन्न चिड़िया फिर से बेघर हो जाती। इन सब के बावजूद चिड़िया ने अपनी टूटी हुई सारी हिम्मत को जुटाकर एक बार फिर से नया घोंसला बनाना शुरू किया। इस नए घोंसले में चिड़िया खुशी से चहक रही थी। वह चिड़िया भोजन की तलाश में निकल गई। लौटते वक्त शाम हो चुकी थी। आकाश में काले बादल छाए थे, बिजली कड़क रही थी। बारिश शुरू होने के पहले वह अपने घोंसले में सुरक्षित पहुंचना चाहती थी। जैसे ही चिड़िया घोंसले के निकट आई, उसने देखा कोई अन्य पक्षी उसके घोंसले में आराम से बैठा है। उस पक्षी ने चिड़िया को डांट टपट कर भगा दिया। चिड़िया रोती रही, मिन्नतें करती रही, इस बरसात में मैं कहाँ जाऊँगी। कितनी मेहनत से मैंने यह घोंसला बनाया था, तुमने छीन लिया। कम से कम इस तूफानी रात में तो मुझे यहाँ रहने दो। पर उस पक्षी का कठोर हृदय तनिक भी नहीं पसीजा। उसने उस चिड़िया को चोंच मार मार कर घर से निकाल दिया। मजबूरन भारी बरसात में वह चिड़िया सारी रात पेड़ की डाली पर बैठी रही। सुबह होते होते चिड़िया बुरी तरह बीमार हो गई। अब तो वह बहुत ही ज़्यादा निराश हो चुकी थी। वह जहाँ भी जाती कोई न कोई परेशान करने वाला मिल ही जाता। अब चिड़िया को लगने लगा कि सब कुछ खत्म सा हो गया है, तो अब मैं जी कर क्या करूँगी। ऐसा विचार करके उस बूढ़ी चिड़िया ने अपने जीवन को समाप्त करने का फैसला कर लिया। उसके घोंसले से कुछ दूरी पर जंगल में आग लगी हुई थी। वह उस तरफ उड़ गई। तभी उसे रास्ते में कोयल मिली। कोयल ने उस चिड़िया से पूछा, बहन इतनी तेजी से उस तरफ क्यों जा रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि उधर भयंकर आग लगी हुई है? उधर जाना खतरे से खाली नहीं है। यह सुनकर चिड़िया फूट फूट कर रोने लगी। बोली, बहन मुझे सब परेशान करते हैं। जहाँ भी घोंसला बनाती हूँ कोई न कोई आकर मेरे घोंसले में कब्जा कर लेता है और मुझे घोंसला छोड़ना पड़ता है। ऐसी दशा में अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। मैं अपने आप को ख़त्म करने जा रही हूं। इस तरह मेरे खात्मे के साथ ही मेरे दुखों का अंत भी स्वतः ही हो जाएगा। जब कोयल यह सुनती है तो उसे समझाते हुए कहती है, यह तुम बहुत ही गलत करने जा रही हो। मैं मानती हूँ कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया। उन्होंने तुम्हारे सुंदर सुंदर घोंसलों पर कब्जा कर लिया, पर जरा सोचो क्या वे सब तुम्हारी घोंसला बनाने की कला पर कब्जा कर सकते हैं? तुम्हारी इस कला को तुमसे कोई नहीं छीन सकता, न तो उसे चुरा सकता है। एक पल में विचार करो कि जो भी कला तुम्हारे अंदर है उसे न जाने कितने घोंसले तुम खुद पल भर में तैयार कर सकती हो, जबकि यह कला अन्य पक्षियों में क्यों नहीं है। और वो भले ही तुम्हारे बनाए घोंसले में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें यह बात बखूबी याद होगी कि इतना सुंदर घोंसला उस चिड़िया ने बनाया है। तो इस तरह से तुम्हारी घोंसला बनाने की कला को हमेशा याद किया जाएगा। इस बार तुम ऐसी जगह अपना घोंसला बनाओ जहाँ बहुत ही कम पक्षियों का
आना जाना हो और पेड़ इतना घना हो कि किसी को भी तुम्हारा घोंसला नजर ही ना आए। यह सुनकर उस चिड़िया के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो जाता है और वह एक सुरक्षित जगह पर घोंसला बनाने के निश्चय के साथ एक बार फिर उड़ान भरती है और एक ऐसे पेड़ पर घोंसला बनाती है जहाँ किसी को उसका घोंसला नजर नहीं आता। इस तरह से एक बार फिर वह अपना जीवन हंसी खुशी गुजारने लगती है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। बस इतना याद रखने की ज़रूरत है कि कोई भी आपके मेहनत के अर्जित फल को छीन सकता है, चुरा सकता है, लूट सकता है, लेकिन आपके अंदर जो हुनर है, कला है, खूबियाँ हैं, प्रतिभा है, उसे न तो कोई चुरा सकता है और न ही छीन सकता है और न ही उस पर जबरिया कब्जा कर सकता है। अंत में यही कहना चाहता हूँ कि कोठी बंगला कार और न घर बोलता है, सलाम करती है दुनिया उन्हें इस जमाने में जिनका हुनर बोलता है। इसी विचार के साथ आपका दिन शुभ हो।